हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी, अभी दिन का समय है जब मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और इस वक्त हमारे खेत में हूँ जिसका नाम है चाखड़। तो ऐसे ही होते हैं, सबके खेतों के नाम होते हैं यहाँ पे। कहीं चाखड़ है, कहीं खाड़ों वाला डोरू है, डोरू बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे खेतों को डोरू बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। और मेरे ससुराल में रिम बोलते हैं, मेरे मायके में डोरू बोलते हैं, और हिंदी में खेत बोलते हैं, खेत खलिहान। तो देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा खेत खलिहानों का। तो बारिश के बिना देख सकते हैं गेहूँ कुछ इतनी सी है, बादल इतना ज़्यादा हो रहा है लेकिन बारिश की एक बूंद भी नीचे नहीं टपक रही है, ये देखिए। और यहाँ देख सकते हैं बंजर पड़ी हुई है ज़मीनें बिना बारिश से। तो बहुत सी ज़मीनें बिना हल चलाए रह गई है, कुछ में हल चला दिया है और पेड़ पौधों में पत्तियाँ निकाल दी गई हैं। ये देखिए, पत्तियाँ जैसी गाय को निकाल देते हैं खाने के लिए, इसको ब्यूड़ बोलते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी यहाँ ब्यूड़ की। तो इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ जो कुछ दिन पहले ही काटी थी, ये लकड़ियाँ। तो यहाँ पे ये देखिए, जो पेड़ों में ना झाड़ बन गए होते हैं ना काफ़ी, तो उन झाड़ियों को थोड़ा थोड़ा छंटाई करना पड़ता है। तो उन छंटाइयों को ही यहाँ पे ये किया हुआ है और मैं यहाँ पे भारा बांध रही हूँ, ये देख सकते हैं। तो 3-4 बोझे मैं ले गई हूँ, पिछले कल से ढो रही हूँ। संजू भी था पिछले कल, तो आज संजू नहीं है तो इसलिए मैं ही आ गई हूँ। तो ये थोड़े से बच गए हैं, तो इन्हीं को ही ले जाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं बांध लेती हूँ अपना भरोटू और फिर चलती हूँ घर। तो 1-2 बोझा और हो जाएगा, यहाँ मोटी मोटी है, इनको फिर हाथ में ले जाऊंगी बिना बांधे ही, 1-2 उठा के इस तरह से करना पड़ेगा काम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मम्मी के ना होने से सारा काम उथल पुथल हो गया है। कौन सा काम कहाँ पड़ा है कुछ पता ही नहीं है। मम्मी होते थे तो सारा काम अपना एकदम एक्यूरेट करके रखते थे। और रही संजू की बात, तो अकेले इंसान से ये सब पूरा काम नहीं हो पाता है। वो इधर करे उधर करे या फिर बाहर का करे, उसका ज़्यादातर टूर एंड ट्रैवल का है काम। वो गाड़ी चलाता है, टूरिस्टों को इधर उधर घुमाने का काम है उसका। तो घर में सारा काम इधर उधर बिखर जाता है। अगर घर में करेगा तो बाहर का बिखर जाता है, बाहर करेगा तो घर का बिखर जाता है। तो बहुत से लोगों की ये भी कमेंट थी कि क्या आपके भाई की शादी नहीं हुई है। तो जी हाँ, नहीं हुई है मेरे भाई की शादी। अगर कोई लड़की मेरे भाई के साथ शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रस्ताव भी रख देती हूँ। यही बोल सकती हूँ कि अगर करना चाहते हैं तो कृपया करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जो कोई भी करना चाहते हैं, हमें एक जिम्मेदार लड़की की बहुत ज़रूरत है अपने घर के लिए, यानी मेरे मायके के लिए एक बहुत जिम्मेदार लड़की की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ पे सब कुछ संभाल सके। और हाँ, कोई लड़की अगर जॉब भी करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कि इस घर को चलाए और अच्छे से संभाले, तो बस वो शादी के लिए तैयार हो जाए मेरे भाई के साथ। बाकी मेरे भाई को तो आप लोगों ने देखा ही है कि कैसा है, कैसा दिखता है, वो सब आप लोगों को पता ही। और घर का भी आप लोगों को पता ही चल रहा है मेरी वीडियो के ज़रिए कि किस तरह से हमारे यहाँ पे काम होते हैं, किस तरह से यहाँ का काम काज है। माफ़ी चाहूँगी अपनी वीडियो के ज़रिए ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की ये कमेंट रहती है मेरी वीडियो में, तो मुझे मजबूरन आप लोगों को बताना ही पड़ रहा है। और हाँ, रही ये सब काम की बात, तो कोई भी लड़की ये सब काम देख के डरना मत कि इतना सारा काम तो आपकी इच्छा होगी करे, ना होगी तो ना करे, क्योंकि ये सब मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ। किसी का काम करने का शौक़ नहीं होता है तो ना करे। तो वैसे काम करना अच्छी बात है, फिटनेस भी अच्छी रहती है। और आजकल जो बीमारियां चली है उनसे बचने के लिए तो हमें अपने घर के काम को ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तभी हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और रही बात काम की, तो ये तो हमने बचपन से किया है और मम्मी होते थे तो हमें इन सब कामों की कोई चिंता नहीं होती थी। काम तो हम भी मम्मी के साथ बराबर करते थे, लेकिन अब कुछ चिंता ज़्यादा ही हो गई है। तो ये कुछ लकड़ियाँ काटी हुई थी जिनको हम घर के बैक साइड में रखते हैं, छेड़ो बोलते हैं इसको, छेड़ो लगाना। तो वही लगाई जा रही है ताकि आगे बरसात में या फिर सर्दियों में ये जलाने के लिए काम आ सके। और आप लोगों को पता है सर्दियों में लकड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी लकड़ी अरेंज करनी ही पड़ती है। इनकी छंटाई की गई है, तो अगली बार फिर से पेड़ में वैसी ही लकड़ियाँ बनेगी।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो का कुछ बुरा ना लगा हो। बस ऐसा समझ लो कि आप लोगों की कमेंट का मैंने रिप्लाई दिया है, जो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब बन रही है रोटी गाय के लिए, जो हर रोज़ मम्मी के नाम से जाती है। आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये चूल्हा चौका करके ही बनाई जाती है। 5 चपातियाँ बनती है हर रोज़ सुबह। तो फाइनली बन ही चुकी है और इसके साथ साथ बनाए गए हैं भल्ले। तो ये भल्ले हैं और साथ में बना है गाजर का हलवा। तो ये भल्ले निकल भी नहीं रहे इस तवे से, क्योंकि मैं आज ना तवे पे बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। पता नहीं क्या चिपक गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें इट्टी पिसाई थी, जो माश की दाल होती है उसकी इट्टी होती है। तो ये भल्ले हैं। तो थोड़ा सोचा कि चलो कभी कभी बीच बीच में चेंजिंग हो जाता है। तो ये भल्ले कढ़ाई में तड़के भी बना देते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा घी लगा के तवे के ऊपर ही बना रही हूँ और अच्छे रहते हैं तवे के ऊपर भी। और साथ में बनाया है गाजर का हलवा। तो कुछ इस तरह से आज गाय का खाना। और मेरी वीडियो हमेशा रोटेक हो जाती हैं, तो इसी के साथ ही वीडियो का भी यहीं दी एंड। ओके, बाय बाय ऑल। मुझे छींक आ रही थी।